एक सवाल है जो आज भारत की सड़कों पर गूंज रहा है कि आखिर ज्यादा कीमती क्या है, इंसानी जान या फिर जानवरों का जीवन। देखिए, ये एक ऐसी बहस है ना जिसने हमारे समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। और अब ये मामला पहुंच चुका है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफ लोग अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ करुणा की गुहार लगाई जा रही है। तो चलिए आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के जरिए इस बेहद मुश्किल और इमोशनल मुद्दे की तह तक चलते हैं। सोचिए, ये शब्द सीधे सुप्रीम कोर्ट के हैं और ये उस डर और अनिश्चितता को दिखाते हैं जिसका सामना आम लोगों को रोज करना पड़ता है। बात सिर्फ कुत्तों की नहीं है, बात है हमारी सुरक्षा की उस भावना की जो सड़कों पर चलते हुए कहीं ना कहीं दांव पर लगी होती है। और यहीं से इस पूरी बहस की गंभीरता एकदम साफ हो जाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो लकीर कहाँ खींची जाए। क्या लोगों की सेफ्टी पहले आनी चाहिए या फिर जानवरों के प्रति करुणा और उनके साथ रहने का सिद्धांत? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब है ही नहीं। और यही यही वो दुविधा है जिसे सुप्रीम कोर्ट सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस पक्ष की दलीलों को समझते हैं जिनका मानना है कि पब्लिक सेफ्टी यानी सार्वजनिक सुरक्षा से कोई समझौता हो ही नहीं सकता। उनके लिए ये मामला भावनाओं का नहीं बल्कि जमीनी हकीकत और कानूनी दांवपेच का है। एक ऐसी हकीकत जहां हर दिन लोगों की जान दांव पे लगी होती है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी बहस एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल सवाल पर आकर टिक जाती है कि कानूनी तौर पर एक आवारा कुत्ता आखिर है क्या। जैसा कि सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने कोर्ट में बताया, जिस एक शब्द को लेकर ये सारे नियम कानून बने हैं उसकी कोई साफ परिभाषा ही नहीं है। और सच में यही सबसे बड़ी समस्या है। सोचिए, अगर हमें यही नहीं पता कि कानून की नज़र में आवारा कुत्ता कौन है तो फिर हम नियम लागू कैसे करेंगे। ये जो कानूनी अस्पष्टता है ये किसी भी ठोस कार्रवाई के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। इस एक सवाल ने पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। और देखिए, ये कानूनी उलझन जमीन पर खतरों को और भी बढ़ा देती है। जरा सोचिए, अस्पताल और स्कूल जैसी जगहों पर कुत्तों के झुंड, जंगली कुत्तों से हमारे वाइल्ड लाइफ को खतरा, और सबसे ज्यादा चिंता की बात, बच्चों की मौतें और आम लोगों पर बढ़ते हमले। ये वो हकीकत है जिसका सामना लोग हर रोज कर रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो सुरक्षा की बात करने वालों का तर्क यही है कि ये कानूनी कंफ्यूजन और जमीनी खतरे मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति बना रहे हैं। लेकिन क्या ये कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। अब बात करते हैं उस पक्ष की जो सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस की वकालत करता है। और उनका तर्क है कि असली समस्या कुत्तों में नहीं बल्कि हमारे सिस्टम में है। जो लोग पशु अधिकारों की बात करते हैं उनका तर्क हमारे संविधान के एक मूल सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत हर नागरिक से उम्मीद करता है कि वो सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखें। उनका मानना है कि क्रूरता या कुत्तों को मार देना कोई हल नहीं है, क्योंकि किसी भी समाज की असली पहचान इसी बात से होती है कि वो अपने सबसे कमजोर प्राणियों के साथ कैसा बर्ताव करता है। इस पक्ष के मुताबिक ये लड़ाई इंसानों और कुत्तों के बीच की है ही नहीं। असली मुद्दा तो हमारे नगर निगमों और लोकल बॉडीज की सिस्टमैटिक नाकामी है। उनका तर्क साफ है, अगर कानून को सही तरीके से लागू किया गया होता तो आज ये संकट हमारे सामने खड़ा ही नहीं होता। और ये कोई छोटी मोटी नाकामी नहीं है। पशु कल्याण समूहों का दावा है कि नगर पालिकाएं पिछले 25 सालों से, जी हां 25 सालों से नसबंदी के कार्यक्रमों को ठीक से लागू करने में फेल रही हैं। एक चौथाई सदी, जरा सोचिए, इस दौरान कितनी जानें बचाई जा सकती थीं अगर हमारे सिस्टम ने अपना काम ठीक से किया होता। और विडंबना देखिए, समाधान पहले से ही कानून में मौजूद है। एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी नियम। ये एक वैज्ञानिक और मानवीय 3 स्टेप्स की प्रक्रिया है। कुत्तों को पकड़ो, उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन करो और फिर उन्हें वापस उसी इलाके में छोड़ दो। ये एक ऐसा समाधान है जो काम करता है, पर तभी जब इसे ईमानदारी से लागू किया जाए। तो इस पक्ष का निचोड़ यही है कि समस्या कुत्तों की नहीं बल्कि इन नियमों को लागू करने में दशकों की नाकामी की है। तो जब दोनों पक्षों की ये दलीलें सुनी गईं तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ध्यान बहस से हटाकर जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी पर केंद्रित किया। जजों ने कुछ ऐसे कड़े और प्रैक्टिकल सवाल उठाए जो सीधे मुद्दे की जड़ तक जाते हैं, सवाल जो भावनाओं से ऊपर उठकर जिम्मेदारी तय करने की बात करते हैं। कोर्ट का सवाल एकदम सीधा और चुभने वाला था कि अगर कोई संगठन कुत्तों को खिलाने की जिम्मेदारी लेता है और उन्हीं में से कोई एक कुत्ता किसी बच्चे पर हमला कर देता है तो क्या मुआवजे की जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती?
ये एक ऐसा सवाल है जो इमोशन से परे जाकर सीधी सीधी जवाबदेही की मांग करता है। और इस दौरान अदालत की निराशा को भी महसूस किया जा सकता था। एक जज ने यहां तक कह दिया कि जितनी लंबी दलीलें आज जानवरों के लिए दी जा रही हैं, उतनी तो इंसानों के लिए भी कभी नहीं सुनी। और ये बात एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि जब हम जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ रहे होते हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सड़कों पर रहने वाले उन अनाथ बच्चों के लिए कौन लड़ रहा है। तो इस लंबी सुनवाई के बाद एक बात तो एकदम साफ है, सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक्शन चाहता है। बहस का समय अब खत्म हो चुका है। अब वक्त है एक ठोस एक्शन प्लान का। अदालत का रुख अब सिर्फ समस्या को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे हर हाल में हल करने का है। और इस टाइमलाइन को देखकर आप अदालत की बढ़ती बेचैनी को साफ देख सकते हैं। एक बच्चे की मौत पर मामला हाथ में लेने से लेकर राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को तलब करने तक हर एक कदम एक ही साफ संदेश दे रहा है। कानून को अब किताबों से निकालकर सड़कों पर लागू करने का समय आ गया है, और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। और शायद कोर्ट का सबसे शक्तिशाली दाव यही है। अदालत ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल होते हैं, तो उन्हें कुत्ते के काटने से होने वाली मौतों या चोटों के लिए भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। यह फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का एक ऐसा तरीका है जिसे सिस्टम को काम करने के लिए मजबूर करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं, ये संतुलन बनेगा कैसे? एक ऐसे देश में जहां करोड़ों इंसान और जानवर एक ही सड़क, एक ही गली साझा करते हैं, हम वो रास्ता कैसे खोजें जो सुरक्षा और करुणा दोनों का सम्मान करें? इस सवाल का जवाब सिर्फ अदालत के पास नहीं है, शायद ये हम सभी के अंदर ही कहीं मौजूद है।